गुड इवनिंग गाइज। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये आप सबको मैंने पहले ही बता दिया। कल हमने पढ़े थे टेंस के बारे में कि टेंस होता क्या है और कितने प्रकार के टेंस हैं। जैसे हमने पढ़े थे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टाइप कितने होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 टाइप होते हैं। एक तो होता है इंडेफिनेट या सिंपल, फिर होता है कॉन्टिन्यूअस, फिर होता है परफेक्ट और फिर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट इंडेफिनेट टेंस। देखो इसकी 2 पहचान है। पहली पहचान कि हिंदी का कोई भी वाक्य है उसके अंत में ता है, ते है, ती है ना, तो है, ये शब्द होते हैं। जैसे वह जाता है, मैं पढ़ता हूं, ऐसे मैं पढ़ता हूं, या वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। आप देखेंगे कि इसके अंत में है ता हूं, ते है। तो हिंदी का कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंत के अंदर ता है, ती है, ते है, तो है, तऊ है, तंग है, यानी कोई भी ऐसा शब्द आता है तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो ये इसकी पहचान हो गई। ये पहचान 6, 7, 8 तक के बच्चों के लिए काम करती है। उसके बाद में दूसरी जो पहचान है वो ये होती है कि कोई भी काम जो कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा, अगर इसका हमें पता नहीं हो, अनिश्चित हो, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस मानते हैं। इंडेफिनेट का मतलब ही अनिश्चित होता है, यानी हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदर जो हम देख रहे हैं समय, वो कब तो काम शुरू हुआ और कब समाप्त। तो इसके अंदर क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको 6 से 7 कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नियम भी हैं जो हमें पढ़ने होंगे। यानी केवल इस पहचान से ही काम नहीं चलेगा, इसके अलावा भी हमें कुछ ऐसे जो काम है उनको भी देखना पड़ेगा, इन नियमों को देखना पड़ेगा, जिससे हम कह सकें कि भाई ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। पहली बात तो ये। अब बात आती है स्ट्रक्चर की कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इसका मतलब इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, कल मैंने आपको बता दिया कि भी सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में होता है ही, से, इट और किसी व्यक्ति का नाम, या सिंगुलर नाउन होती है। जबकि प्लूरल में आई, यू, वी, दे और फिर प्लूरल नाउन होती है, यानी एक से ज्यादा नाउन हो या एक से ज्यादा नाम हो तो ऐसे प्लूरल में माने जाते हैं। तो ये एक इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चर बनाने का। स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि भाई सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो, और सब्जेक्ट प्लूरल अगर प्लूरल है तो। अब देखो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जब तो आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना है, और प्लूरल है तो सब्जेक्ट के बाद में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और उसके बाद में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। बस छोटी सी बात है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जब तो क्रिया में एस या ईएस लगता है, और अगर कर्ता बहुवचन है यानी प्लूरल है तो क्रिया में एस और ईएस नहीं लगता, केवल क्रिया लिखते हैं, यानी क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। तो जब भी आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना हो तो आपको ध्यान रखना है भाई ये फॉर्मूला काम आएगा। अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद में वर्ब लिखो और वर्ब में एस या ईएस जोड़ दो। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट लिखो और फिर वर्ब लिखो और फिर ऑब्जेक्ट लिख दो। इसमें भी ऑब्जेक्ट आएगा, दोनों में ऑब्जेक्ट आते हैं। तो ये तो है सब्जेक्ट सिंगुलर और ये सब्जेक्ट प्लूरल। जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, तो हम क्या करेंगे, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही और खेलने को बोलते हैं प्ले, तो ही प्ले। अब देखते हैं कि भाई ही सिंगुलर है तो यहाँ एस लगा दो। एस और ईएस कहाँ लगता है ये मैंने कल ही आपको बताया। अगर किसी भी वर्ब के अंत में ओ, डबल ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स, अगर इनमें से कोई आ रहा है ओ, डबल ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स, तो सीधा ईएस जोड़ दो। और अन्य कोई भी आता है तो इसमें एस जोड़ दो। अब देखो, वह खेलता है तो वाई आया है, प्ले, तो वाई में एस लगेगा। अगर यह होता कि वह जाता है, वह जाता है, तो हम लिखते ही और गो में लगाते ईएस, गॉज। क्यों? क्योंकि ओ आ गया। अगर ओ या डबल ओ आ जाए तो ईएस जोड़ना है। तो ये तो था हमारा भाई, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपकी पहचान हो जाए तो उसकी इंग्लिश बनाना। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। उसकी इंग्लिश बनाते समय अगर सब्जेक्ट एक वचन है, यानी ही, सी, इट, कोई नाम है एक या एक नाउन है, तो आपको सब्जेक्ट लिखना है और वर्ब में एस और ई एस लगाना है। अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो सब्जेक्ट लिखना है और केवल वर्ब लिखनी है, वर्ब में एस और एस नहीं लगाना। अब आपके बात यह है कि भाई ये तो हमने देखा कि आपके सामने एक सिंपल सी पहचान आ गई, ता है, ती है। इसके अलावा वो कौन कौन से वाक्य होते हैं जिसका इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, तो ये 7 बातें मैं आपको लिखा रहा हूं। इन 7 चीजों को आप ध्यान से देखिए और ये जो है 7 चीजें, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, ताकि आपको ऐसे लगे कि हाँ। जैसे सबसे पहले तो ये कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें डेली हैबिट की बात हो। कैसे? वाक्य जिसमें डेली हैबिट यानी डेली हैबिट अर्थात रोजमर्रा कोई कार्य हो, रोजमर्रा की यानी दैनिक कार्य, दैनिक कार्य हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाएगा। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, ऐसा कोई वाक्य आता है तो चाहे हिंदी में उसके अंत में कुछ भी हो, हमें उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना होगा। दूसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी चीज आपको लगे कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी सार्वभौमिक सत्य है, तो उसका भी आप जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, या द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ इज ए राउंड, पृथ्वी गोल है। ऐसा कोई भी जो सेंटेंस होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसको हम किसके साथ में जोड़ेंगे भाई? इसको हम जोड़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ।
तो ये जो पहला आपने देखा है डेली हैबिट, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनेट में मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर कौन कौन से वाक्य जो हैं इसमें शामिल हमें करते हैं। तो आपको पहला देख लीजिए, दिख रहा है आपको साफ साफ। डेली हैबिट अगर हो, दैनिक कार्य जिसको कहते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, तो ऐसे वाक्य जो रोजमर्रा के कार्य के होते हैं या दैनिक कार्य होते हैं, उनकी इंग्लिश जब आप बनाते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनती है। दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य। ऐसी कोई भी चीज जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसका भी जब इंग्लिश बनाते हैं तो किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाएंगे। तीसरा इसमें हम लिखते हैं परमानेंट स्टेट, यानी परमानेंट स्टेट, स्थायी अवस्था। जब कोई स्थायी अवस्था में काम होता है तो भी हम किसका यूज करते हैं? तो भी हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट का। एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे सी लिव्ड इन जयपुर, सी लिव्ड इन जयपुर, या हम कह दें आई लिव इन राजस्थान। तो इस प्रकार के वाक्य को भी जब हमें बताना होता है तो हम किस में बताएंगे? हम बताएंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। अब नंबर 4 हम चलते हैं कि 4 नंबर जो आपका वाक्य है उसको 4 नंबर पर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट किसका बनाते हैं? जब कोई इंस्ट्रक्शन देना हो या कोई रूल बनाना हो, रूल या इंस्ट्रक्शन, रूल या इंस्ट्रक्शन के लिए भी हमें किसका प्रयोग करना होता है? हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करना होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप किसी को कहते हैं, निर्देश दे रहे हैं भी, डोंट स्मोक हियर, यहां धूम्रपान मत करो। ऐसा कोई भी आप निर्देश दे रहे हैं, कोई रूल बना रहे हैं, तो भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही बनाना होता है। उसके बाद में हम देखते हैं नंबर 5 में फीलिंग्स और लाइक्स, कोई भावना पसंद प्रकट करनी हो तो भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। जैसे देखो, ही हेट्स लाइज, या यूं कहिए आई लाइक कॉफी। तो ये वाक्य भी हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाएंगे, जिसमें या तो हम लाइक करते हो या हमारी फीलिंग प्रकट होती हो। इसके बाद में छठा होता है टाइम टेबल। यह बहुत ही मोस्ट है, टाइम टेबल। इसको शेड्यूल भी कहते हैं। टाइम टेबल या शेड्यूल के अनुसार कोई भी काम होता है तो भी हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन के अंदर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। तो देखो, इसमें आप देख रहे हैं टाइम टेबल में, जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 7 AM। तो यानी टाइम टेबल के अनुसार कोई भी काम हो, जैसे द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू चूरू टुमारो। तो यहां हम देख रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होता है वो हमेशा क्या होता है? अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल होता है, शेड्यूल पहले से तय होता है। तो ऐसे टाइम में भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे में भी हम लोग जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। या जैसे माय फादर रिटायर
ऑन नेक्स्ट मंथ। अगले महीने में मान लो पिताजी रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो रिटायर क्या है, टाइम टेबल है, एक निश्चित समय होता है, और निश्चित समय के लिए माई फादर रिटायर्स ऑन नेक्स्ट मंथ या इन नेक्स्ट मंथ। तो डेट दी हो तो ऑन लगा देना, नहीं आप इन लगा सकते हैं। ये इस प्रकार के वाक्य भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसके बाद में आप कह सकते हैं कोई कहावत या मुहावरा जो होता है, यानी प्रोवर्ब्स जिसको कहते हैं, इसका हिंदी में अर्थ होता है कहावत या सूक्तियां। मान लीजिए अगर कोई कहावत आ रही है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी हम किसके अंदर काम में लेंगे, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इज लगा जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य हो गया। तो इस प्रकार से कोई मुहावरा कहावत हो तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अर्थात प्रेजेंट सिंपल में ही काम में लेते हैं। या जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, हेडलाइंस हो न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के हेडलाइन भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। तो आपको ये सारे के सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किन किन का बनता है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो अलग अलग है। पहला तो हमें यह देखना है पहचान हिंदी में कि किसी भी वाक्य के, हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। अब इसीलिए हम मान लो ये तो हमने हिंदी की पहचान ली, अब इंग्लिश में हमें कैसे पता चले कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखो इसमें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आपके सामने, अगर वो आते हैं तो आपको देखना होगा कि ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे वाक्य में ऑलवेज दिया गया हो, जैसे वाक्य के अंदर यूजुअली दिया गया हो, जैसे ऑफन शब्द दिया गया हो, जैसे डेली शब्द दिया गया हो, या एवरीडे दिया गया हो, या जनरली दिया गया हो, या नेवर दिया गया हो। तो इनमें से कोई भी शब्द अगर वाक्य के अंदर दिया गया है तो आपको ये देखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो जैसे ही ये चीजें आ जाती है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान करके उसकी वर्ब को सही करना है, क्योंकि करेक्ट वर्ब बननी आएगी। तो ये शब्द आपको याद होने चाहिए, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, डेली, एवरीडे, जनरली और नेवर। ये शब्द किसके प्रतीक हैं, किसके सिंबल हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंबल हैं, प्रतीक हैं। तो ये आपका था आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे जो टेंस हैं वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। आप देखा कि जो भी टेंस हमने किए हैं वो 3 प्रकार के हैं, यानी टेंस जिसका हिंदी में अर्थ होता है समय, तो ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। और एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर टेंस। फिर आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कि हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, तो है, ऐसे शब्द होते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं आई स्टडी, वे खेलते हैं दे प्ले। और अगर सिंगुलर हो जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, तो ही
प्लेज, इस प्रकार से। तो ये हिंदी में पहचान और इसकी इंग्लिश हमने बना दी। देखो स्ट्रक्चर क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब में जोड़ दो एस और एस, फिर आगे जो भी प्रेडिकेट है उसको लिख दो, ऑब्जेक्ट को लिख दो। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो पहले सब्जेक्ट लिखो फिर केवल वर्ब लिखो। क्या अंतर है दोनों में कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ईएस लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस और ईएस नहीं लगेगा। जैसे वह खेलता है, ही प्लेज, वह जाता है, ही गोज। लेकिन अगर मान लीजिए ये हो कि हम जाते हैं तो हमको इंग्लिश में कहते हैं वी, प्लूरल है इसलिए लिखो गो, वी गो। अब आपको यह बताया गया है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे कैसे वाक्यों का बनाते हैं। क्योंकि ता है, ती है, सब में होना जरूरी नहीं है। तो ऐसा कोई भी वाक्य जो डेली हैबिट वाला हो तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। अगर कोई परमानेंट स्टेट अवस्था में है, स्थायी अवस्था में कोई चीज है तो भी हमें क्या बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। उसके बाद में अगर कोई रूल या इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं तो ऐसे में भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। जैसे डोंट स्मोक हियर, डोंट टच द वायर, इस प्रकार से। इसके बाद में देखो 5 नंबर में ये कह रहा है कि अगर कोई फीलिंग्स या लाइक्स हो तो भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। जैसे ही हैट्स लाइज, आई लाइक कॉफी, है ना। इस प्रकार के वाक्य भावनाएं प्रकट करनी हो, लाइक या डिसलाइक करना हो तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। फिर है कोई भी कार्य अगर शेड्यूल में हो या टाइम टेबल के अनुसार हो तो चाहे हिंदी में लास्ट में कुछ भी हो आपको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। जैसे द ट्रेन अराइव्ड एट 7 AM, द PM कम्स टू चूरू टुमारो। हालांकि ये टुमारो का मतलब क्या हो गया, आने वाला का। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री कल चूरू आएंगे, लेकिन चूंकि ये टाइम टेबल के अनुसार है इसलिए द प्राइम मिनिस्टर कम्स यानी इंडेफिनेट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। इसी प्रकार माय फादर रिटायर्स, तो रिटायरमेंट की तारीख भी निश्चित होती है। तो आपको पता है कोई भी निश्चित टाइम है तो वहां टाइम टेबल के अनुसार हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनेगा। फिर प्रोवर्ब्स कोई है, कहावत है, मुहावरा है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और जो भी अखबार में हेडलाइन आप लोग पढ़ते हैं जैसे टू मैन किल यस्टरडे, तो यहां वो किल्ड नहीं लिखेगा, देख लेना। इसका मतलब है कि जो भी आपको हेडलाइंस मिलती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में मिलती है। तो गाइज आज ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कल हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इजी सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है टेंस का। तो आज मैं उसके बारे में नहीं बताने वाला, कल मैं आपको बताऊंगा। तो कल मेरे इस समय 6 से लेके 6:30 7 बजे तक जितनी देर ये क्लास चलती है 20 से 25 मिनट तक का ये क्लास चलता है। इसके अंदर आपको आकर के बैठना है और पूरी की पूरी क्लास को अटेंड करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप जो हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे जो मोबाइल नंबर है मैं फिर बता रहा हूँ 7665344845, ये मेरे मोबाइल नंबर हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इस पर पूछ सकते हैं। और गाइज अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को जिसका नाम है राठौड़ सर 2348, ये जो 2438 ये हमारे चैनल का नाम है। तो इसको सब्सक्राइब करना,
सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करें, और आप देख रहे होंगे एक बेल आइकन दिया हुआ है, उसको दबा करके और आगे बढ़ें। कल इसी टाइम फिर आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कोई समस्या है, कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे, कमेंट में लिखेंगे कि मुझे ये चीज़ या ये जो आपने बताया समझ में नहीं आया, तो उसको रिपीट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो भी मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करता है, वो अपना नाम, अपनी कक्षा दोनों लिख करके और व्हाट्सअप कर सकता है। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, इस पर आप, क्योंकि कई बार क्या है कि आप सब्सक्राइब करते हैं लेकिन आपका नाम शो नहीं होता, तो किसने सब्सक्राइब किया है इसकी जानकारी मिले, इसके लिए आपको इस मोबाइल नंबर के ऊपर जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप अपना नाम, अपनी कक्षा, अगर स्कूल का नाम शॉर्ट में लिख करके भेज सकते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आप भी मोटिवेशन आपको भी मिलता रहे, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको और ज़्यादा इजी करके मैं आपको पढ़ा सकूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पहले आपको टेंस पढ़ाऊँगा, अच्छी तरह से हमें टेंसों को कवर करना है, और अगले ही वीडियो में आज ही थोड़ी देर बाद 10th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर, 7th के अंदर क्या है कि इंग्लिश में पैसेज आता है। जो पैसेज आता है वो मैं एक पैसेज आपको पढ़ाऊंगा। एक बार तो पैसेज पढ़ाऊंगा, प्रश्न उत्तर मैं करवाऊंगा। उसके बाद हम पैसेज को कैसे पढ़ते हैं, उसके आंसर कैसे लिखते हैं, और जो सिमिलर वर्ड्स आते हैं, सिनोनिम्स जिसको कहते हैं, या जो ऑपोजिट वर्ड आते हैं, उनको हमें कैसे पैराग्राफ में जो दिया हुआ है पैसेज, उसमें कैसे ढूंढना है, ये सारी ट्रिक आपको बताई जाएगी। इसलिए जुड़े रहें। और थोड़ी देर बाद, अभी 10 मिनट बाद में जो इंग्लिश का पैसेज पढ़ाऊंगा, उसके लिए भी आप तैयार रहें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।